हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय मैथ का चैप्टर 2 कसरत अंकों की में आने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। ये इस लेसन की, इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना रखी है। अगर आपने उसमें आने वाले सवालों को हल करना नहीं सीखा है तो आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब की प्लेलिस्ट में जाकर फोर्थ क्लास की प्लेलिस्ट में आप इसे आसानी से देख सकते हैं, सवालों को हल करना सीख सकते हैं। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अब बताओ, यहाँ है इन 4 बकरियों के कुल कितने पैर हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, 4 बकरियां दे रखी हैं। अब इनके पाँव काउंट करने के लिए कहा गया है कि गिनती करनी है कितने कितने पैर है। एक बकरी के 4 पैर है ना, दूसरी बकरी के भी 4 पैर, तीसरी बकरी के भी 4 पैर, चौथी बकरी के भी 4 पैर। सभी बकरियों के 4-4 पैर हैं। तो एक तो तरीका इसका ये हो सकता है बच्चों कि हम 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 यानी चारों बकरियों के चारों पैरों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 पैर। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बकरियां कितनी हैं, 4, उनके पाँव कितने हैं, 4। तो 4 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 और 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 तक। कितना हो गया, 4 चौके 16 हैं। एक तरीका ये है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वही तरीका अपनाएं और सवाल को हल करना सीखें। सबसे इजी तरीका गुणा करने का होता है बच्चों। किसी भी चीज़ को, अब मान लो अब इन बकरियों को के टोटल पाँव कहा गया था, हमसे पूछा गया था कि कितने पाँव होंगे। तो अगर हम इनके पाँव को गिनने लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरह से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसका एक इजी तरीका है, जितनी बकरियां हैं उतनी बकरियां लिखिए, जितने पाँव हैं उतनी पाँव, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, हो गया सवाल सॉल्व, है ना। तो इस तरह से सवाल सॉल्व करना सीखिए। अब यहाँ पर है, यहाँ पर अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि गुणा के चिन्ह से बच्चों की पहचान कराएं और पहाड़ों का अभ्यास कराएं। तो इसके लिए बच्चों आपको एक तो चिन्ह का पता होना चाहिए। गुणा का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे क्रॉस। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे निशान लगा देते हैं। तो बच्चों ये निशान गुणा का नहीं है। गुणा के निशान जो है इस तरह से हमें क्रॉस कर देना होता है। ऐसे क्रॉस किया और इसको ऐसे क्रॉस किया, ये गुणा का निशान, सही जो गुणा का निशान है इसकी पहचान करना सीखें। और गुणा सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो पहाड़े आने चाहिए। आप चौथी क्लास में हैं तो आपको 25 तक पहाड़े ज़रूर आने चाहिए बच्चों। सभी बच्चे एक पहाड़ा हर रोज़ याद करेंगे तो 20-25 दिन में 20-25 तक पहाड़े याद हो जाते हैं, है ना। तो सभी बच्चे पहाड़े भी ज़रूर याद करें। अब आगे दे रखा है, आज दीपांशु के विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। सभी के लिए 5 पंक्तियों में कुर्सियां लगाई गई हैं। 5 पंक्तियों में, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। 5 पंक्तियों में कुर्सियां लगाई हैं, प्रत्येक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं। क्या आप फटाफट से कुर्सियों की संख्या बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं। वेदांत ने क्या किया, वेदांत ने जो है 15 को 5 बार जोड़ दिया। देखो एक बार वेदांत ने ऐसे किया, 15 को 5 बार जोड़ रखा है और ये हो गया 75। अब रक्षित ने कहा, क्या हम इनको गुणा नहीं कर सकते? जैसे एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं तो 5 पंक्तियों में 5 गुणा हो गए, अर्थात यहाँ देखो उसने गुणा करके दिखाया भी है, 15 गुणा 5 बराबर 75, यानी 15 का 5 तक पहाड़ा पढ़ लेंगे, 15 पंजे 75, तो ये 75 आ जाएगा। तो ये इजी तरीका है बच्चों, जोड़ने से भी ज़्यादा गुणा करने वाला तरीका ज़्यादा इजी है। कुर्सियाँ कितनी थी, 15, प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियाँ कितनी थी, 5, तो 15 गुणा 5, इस तरह से हम जो है इन्हें गुणा कर सकते हैं, 15 पंजे 75।
अब आगे इसने क्रियाकलाप दे रखा है, ये देखिए, ये भी हमें सोल्व करना है। 16 गुणा 5। अब इसको जो है सोल्व करके देखना है। कैसे करेंगे हम? 16 को 5 से, 16 का पहाड़ आता है क्या आपको? 5 तक पढ़िए। 16 पंजे 80, यानी यहाँ आएगा 80, यहाँ 80 आ जाएगा। या फिर इसको गुणा करने का और भी तरीका है। जैसे अब देखो, इसको गुणा करके दिखाती हूँ मैं। 18 को 7 से गुणा करना है। 7 का पहाड़ा पहले हम 8 तक पढ़ेंगे। 7 अठे 56, 56 का हम लिखेंगे 6। हासिल कितनी हुई? 5। ये 5 हासिल जो है हम यहाँ ऊपर, इसके ऊपर यहाँ लगा सकते हैं। 7 एकम 7, यानी 7 का पहाड़ा हमें 1 तक पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 12। वो 12 हमें यहाँ लिख देना है, यानी 18 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 126। अब इसी तरह से आगे दे रखा है इसने 3 अंकीय संख्याओं का जोड़ और घटा। 3 अंकीय संख्याओं का क्रियाकलाप में है। आज तो राजेश बहुत खुश है। गांव में 3 दिनों से शादियां हो रही है और उसके बहुत फूल बिक रहे हैं। उसने सोमवार को 465 फूल और मंगलवार को 356 फूल बेचे। क्या आप उसकी ये जानने में मदद करेंगे कि उसने दोनों दिनों में कुल कितने फूल बेचे? कितने फूल बेचे? तो देखिए बच्चों, सोमवार को बेचे उसने 465, यहाँ लिख दिया है। मंगलवार को बेचे 356 और दोनों के कुल पूछा है, इसका मतलब हमें जोड़ करना है। तो यहाँ लिखा इसने 356, 465 के नीचे 356 और उसको जोड़ दिया। और जोड़ का साइन क्या होता है? ये जोड़ का साइन होता है। अब जोड़ कर देखिए और मुझे बताइए कि कितना आंसर आएगा। 5 और 6 कितना होता है? 11 है। हासिल ऊपर, अगले नंबर पर जो है हमें हासिल लगानी होती है। 6 और 5 11 है, 11 में एक हासिल जोड़ दी, कितना हो जाएगा? 12 है। 12 में फिर एक हासिल, 1 और 4 5, 5 और 3 8, कितने आ गए? 821, यानी उसने दोनों दिनों में कुल 821 फूल जो है वो बेचे। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा इसने। आज आयुषी के जन्मदिन पर पापा उसके लिए एक फ्रॉक 750 रुपये का और एक जोड़ी जूते 199 रुपये का लेकर आए। बताओ आज उन्होंने कितने रुपए खर्च किए? तो इसके लिए क्या करना है बताओ। कुल की बात आ गई ना बच्चों, जहाँ पर भी कुल आ जाए तो वहीं पर हमें जोड़ना होता है। कितनी राशि या कितना खर्च हुआ, कुल कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो अब देखिए एक बार क्या करेंगे हम। यहाँ क्या लिखेंगे? एक फ्रॉक लेकर आए आयुषी के पापा, कितने रुपए की? 750 रुपये की फ्रॉक लेकर आए। और एक जोड़ी जूते लेकर आए 199 रुपये के, है ना। अब उसने कुल खर्च कितने हुए? क्या करेंगे हम इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ कर दिखाओ मुझे, कितना आएगा बताओ। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, ये 5 और 9 कितने हो गए? 14 है। हासिल यहाँ 1, 7 और 1 8 और 1 9, कितने हो गए? 949 रुपये। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है आपको भी अपनी कॉपी में बच्चों। अब आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। शिवानी की माता ने शादी में जाना था। वो कपड़े खरीदने गई। उन्होंने 578 रुपये की साड़ी खरीदी और दुकानदार को 700 रुपये दिए। तो दुकानदार ने उन्हें कितनी राशि वापस लौटाई? अब यहाँ वापस लौटाने की बात आई बच्चों, कुल नहीं पूछा उसने वापस के लिए कहा। वापस जब कहे तो हमें घटा करना होता है, ये सभी ध्यान रखें। अगर कुल पूछा है तो कुल में हमें जोड़ना होता है। यहाँ पर धनराशि वापस लौटाने की बात है, अगर वापस लौटाने की बात आए तो हमें घटा करना होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? दुकानदार को
दिए उसने 700 रुपये। तो सबसे पहले हमें घटा करते टाइम बड़ी संख्या लिखनी होती है, बड़े में से छोटा घटाना होता है। यानी दुकानदार को 700 रुपये दिए उसने और उसे साड़ी खरीदी है 578 रुपये की, है ना। तो यहाँ इसके नीचे हम 578 रुपये लिख देंगे और इनको हम घटा देंगे। ये काम खुद बच्चों आपको खुद करना है। घटा के सवाल तो आपको आते हैं ना। हाँ, ये सवाल मुझे खुद हल करके दिखाएंगे आप। अब आगे देखिए एक बार, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर। रमन के पिताजी रमन के लिए स्कूल की वर्दी लेने गए। उन्होंने 186 रुपये की पैंट और 150 रुपये की कमीज़ खरीदी। दुकानदार को उन्होंने 500 रुपये दिए, तो दुकानदार ने उन्हें कितने रुपए वापस दिए? तो इसके लिए भी क्या करना है हमें? इसके लिए भी हमें घटा करनी है। ये सवाल भी आप खुद करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से यहाँ पर 5वां सवाल इसने पूछा है। यहाँ देखिए कि हमारे विद्यालय में 325 लड़के पढ़ते हैं और 238 लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो बताइए किसकी संख्या अधिक है और विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बताइए बच्चों, यहाँ पर देखिए 325 तो लड़के पढ़ते हैं और 238 लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो पहले तो ये बताओ किसकी संख्या अधिक है, लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियाँ? लड़के ज़्यादा हैं, है ना। और विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये भी पूछा है। तो कुल कितने के लिए हमें क्या करना होता है? जोड़ना होता है। किसमें क्या जोड़ेंगे? 325 में 238 जोड़ेंगे, ठीक है। ये सवाल आपको खुद सॉल्व करके मुझे दिखाना है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आगे अगली वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर प्रातः और साय उसमें आने वाले सवालों को लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।